वेदों व्यास जी ने भागवत की रचना की और सर्वप्रथम किसी देवी देवता या किसी अन्य के लिए वंदना नहीं की। उन्होंने कहा है कि सत्यम परम धीमहि। भागवत के प्रारंभ में भी सत्य है, भागवत के मध्य में भी सत्य है और भागवत के अंत में भी सत्य है। केवल सत्य की वंदना क्यों की? यहाँ पे गोस्वामी जी ने रामायण लिखी है ना, तो वहां गणेश जी की वंदना, शिव जी की वंदना, राम जी की वंदना, भरत जी की वंदना, शत्रुघ्न की वंदना, सीता जी की वंदना, और या हुए छोड़ो मनुष्यन की, भूतन की, पिशाचन की, कोई ना छोड़ो। परंतु व्यास जी ने कहा है कि सत्यम परम धीमहि। भागवत के जो प्रारंभ में सत्य है, मध्य में सत्य है और अंत में सत्य है। ये क्या दर्शा रहे हैं व्यास जी महाराज? कहते हैं कि जीवन के प्रारंभ में भी सत्य, मध्य में भी सत्य और अंत में भी सत्य को ही तुम्हें धारण करना पड़ेगा। सत्य को क्यों धारण करना पड़ेगा? अंत समय जब जाते हैं ना, अंतिम विदाई होती है, कहते हैं ना राम नाम सत्य है। क्या सत्य है? जीवन में केवल तूने जितने कार्य किए ना वो सत्य नहीं थे। तूने जीवन में जितने भी कोई भी कार्य किया हो वो सत्य नहीं से, सब झूठ थे। केवल सत्य एक था, वो राम का नाम था। ये जाने वाले, तूने जीवन के सत्य को नहीं पहचाना। जीवन का सत्य केवल राम था, जो तेरे प्रारंभ में था, मध्य में था और अंतिम जब तू जा रहा है तो केवल राम ही सत्य है और कोई सत्य नहीं है। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण। तो जीवन में भागवत जो कथा है ना, भागवत अमृत है। भागवत अमृत जीवन में केवल सत्यता को दर्शाता है। संसार में जितनी वस्तु हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी इमारत हैं, कुछ भी संसार की वस्तु क्यों ना हो, वो सब असत्य हैं। केवल सत्य परमात्मा है। सत्य को धारण करो और असत्य से दूर रहो। केवल यही भागवत कथा है। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। जब तुम सत्य को जान जाओगे, जब तुम सत्य को जान जाओगे ना, और सत्य जानने के लिए तो बड़ा समय लगता है, युग बीत जाते हैं। भगवान कृपा करें जब सत्य को जान पाओगे। जब सत्य को जानोगे तो संसार में ममता मोह नहीं रहती। फिर तो केवल मेरो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पत सोए, मेरो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीरा सत्य को जान गई, और मीरा ने जब सत्य को जाना ना तो संसार को त्याग दिया, संसार को छोड़ दिया। कोई साधारण मीरा नहीं थी, राजा की बेटी, राजा को ब्याही। तुम्हारे पास थोड़ा सा सुख होता है, एक मकान बना लियो, दो चार साधन लगा ले, एक एसी लगा ले, गाड़ी ले आए, बन गए सेठ जी। जो राजा की बेटी है, जो राजा को ब्याही है, उसने सत्य को पहचाना, संसार को त्याग दिया, केवल सत्य के मार्ग पर चल पड़ी। आज मीरा अमर हो गई, वो सत्य है। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण। निगम कल्प तरो गलितम फलम सुख मुखाद मृदव संयुक्तम पिबतम भागवतम रसमाल्यम मुहु रहो रसिकम भावुका। इस भागवत को पान करने से परम सत्य की प्राप्ति होगी। संसार की अलौकिक वस्तुओं की प्राप्ति नहीं हो सकती। मातम में वर्णन कर रहे हैं, चिंतामणि लोक सुखो स्वर्ग दुख सुख संपदम पश्यंती गुरपीतो बैकुंठ योगी दुर्लभा। चिंतामणि केवल संसार के लौकिक सुखों को प्रदान करा सकती है। चिंतामणि जो है ना, वो संसार के लौकिक सुखों को प्रदान करा दे। अब कथा में बैठ गए महादेव जी पे या जल चढ़ाई हो, तुम्हारा ये है जाएगा। अरे जा माया दे बचवे को, ये लोग कथा सुनवे आए, भाई तुम माया में डाल रहे हो, सत्य का ज्ञान ना करा के असत्य की ओर दौड़ा रहे हो, क्या होगा?
टोना टोटका बताने से जीवन सफल नहीं होता और ना टोना टोटका करने से जीवन सफल होता है। जीवन सफल तो सत्य से होगा। भगवान के नाम में जो शक्ति है, नाम जप करो। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। कब सुधरोगे? जब नाम कीर्तन होगा, नाम की महिमा होगी। देखो जो लिखा है ना विधाता ने, ध्यान से सुनो पहले मेरी बात को। जो विधाता ने आपके भाग में लिख दिया कि आप मरसटी लेके अपने जीवन में आओगे तो मरसटी आएगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। और आपके जीवन में लिखा है कि पैदल ही चलना, तो पैदल ही चलोगे। तुम लाख यतन करोड़ों रुपए कमा लो फिर भी मरसटी नहीं आ सकती। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। अब कहोगे महाराज भजन क्या है? भजन वो है कि आपके जीवन में मरसटी नहीं लिखी है तो भजन करने से मरसटी आपके जीवन में अवश्य आएगी। पूछो क्यों? उसका उदाहरण दे रहा हूं मैं आपके लिए। कपड़े पे मैल लगा हुआ है, पानी से रगड़ रगड़ के धो, इतना साफ नहीं होगा, पर साबुन लगाने से साफ हो जाएगा। और भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि आपके करोड़ों जन्मों के पापों को तत्क्षण नष्ट कर देगा। आपके पुण्य उदय होंगे, और जब पुण्य उदय होंगे तो पुण्यों का मोल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण। ठीक है ना? प्रेम से बोलो हरे कृष्ण। तो नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। सब बोलेंगे प्रेम के साथ भैया, कोई चुप नहीं रहेगा। क्या करना है तुमको? आवाज तो आ ही ना रही, हम कहा कह रहे हैं गूंगे बहरे से बैठे हैं आराम से। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। 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 पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर 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 जाओगे। अब देखो, कोई तुम्हारो दिन रात नाम ले तो आप उसके लिए दिन भर याद करें, बहन मोरी इतनी मेरी प्यारी सहेली है, इतना मेरो प्यारो सखाए, होता नहीं होता? और जब तुम नाम जप करोगे, जो सच्चा सखा और सच्चा सहेली बना बैठा हुआ है, तो क्या होगा? नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। चाहे तुम हो पतित या पवित्र आत्मा। चाहे तुम हो पवित्र या पवित्र आत्मा। देखो, चाहे तुम कितने बड़े भक्त क्यों ना होए, तुम कितने बड़े पंडित जी क्यों ना होए, चाहे कितने बड़े योगी संत महात्मा क्यों ना होए, बिना नाम जपे कुछ नहीं हो सकता। जय जय। चाहे तुम हो पतित या पवित्र आत्मा। 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 गा के हरि नाम, गा के हरि नाम भक्ति का रस पा